क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जो बहुपद है उसका प्रश्नावली 2.1 के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या देखो, यदि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है तो प्रत्येक स्थिति में पी एक्स का शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो शून्यकों की संख्या का मतलब होता है जो संख्या एक्स अक्ष पर टकराएगा उसका संख्या शून्य कहलाता है। तो अच्छा देखो, इसमें कोई एक्स अक्ष पर कुछ भी टकराया है? नहीं टकराया है। तो टकराया किस पे? बाई पे। तो बाई से हमको इसमें कोई मतलब नहीं है, बाई से कोई लेन देन नहीं है, मतलब है तो केवल एक्स अक्ष से। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ बाई बराबर पी एक्स दे रखा है। यदि यहाँ एक्स बराबर पी वाई देता तो बाई पे टकराता। तो यहाँ क्या दिया है? वाई बराबर पी एक्स, एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है, तो इसको इस देखो, यहाँ पर शून्य में कितना बार टकराया तो 0 हो गया। अब यहाँ कितना टकराया देखो, तो 1 बार टकराया तो क्या हो जाएगा? शून्य 1 हो जाएगा। यहाँ देखो 1 2 और 3, 3 टकराया तो क्या हो जाएगा? शून्य बराबर 3 हो जाएगा। और यहाँ कितना बार टकराया? 1 और 2, तो शून्य क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ देखो कितना बार टकराया एक्स पे? 1 2 3 4, तो शून्य 4। यहाँ देखो 3 बार टकराया तो शून्य कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई तो इम्पोर्टेंट तो था नहीं। जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर वो क्या है? बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद के बारे में थोड़ा अच्छा और विस्तार से समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी 4 नंबर का एग्ज़ाम में पूछता है इससे भी। ठीक है, और रिलेटेड टोटल मिला के तो 10 नंबर का ही पॉलिनोमियल में रहता है, और जो इसमें 2 नंबर का रहता है वो 2 प्रश्न रहता है, और उसके बाद जो रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। किसी किसी साल 8 पूछता है, किसी साल 6, किसी साल 5, किसी मतलब हर साल अलग अलग टाइप का एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता है बहुपद से। तो बहुपद के बारे में थोड़ा विस्तार से समझेंगे। तो बहुपद के बारे में तो सबसे पहले बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद होता क्या है? तो क्या है, यदि किसी चर पर कोई घात हो तो वह बहुपद कहलाता है। चर मतलब होता है ए से लेकर के जेड तक, ए बी सी डी, लास्ट में एक्स वाई जेड, कुछ भी हो जाए वो क्या कहलाता है? चर कहलाता है। यदि किसी चर पर कोई घात, घात मतलब क्या हो जाता है? पावर हो जाता है। तो यदि किसी चर पर कोई घात हो तो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब देखो बहुपद होता कितना प्रकार का है? बहुपद 3 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला बहुपद जो होता है वो क्या होता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद होता क्या है? देखो, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिस पर केवल एक घात, केवल एक घात होता है तो उसे रैखिक कहते हैं। देखो, एक ऑब्जेक्टिव में ये पूछता भी कि रैखिक बहुपद के कितने घात होते हैं। तो रैखिक बहुपद के कितने घात होते हैं? एक, और केवल एक घात होता है। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता भी है। तो इसका रैखिक बहुपद मतलब घात एक, तो x+2 ये हो सकता है, x+1 ये भी हो सकता है, x+11 ये भी हो सकता है। तो अब बताओ, अब पूछने का ये बात है कि इसमें घात कहाँ, पावर कहाँ? तो देखो, जब ये x है तो उसके ऊपर में एक घात क्या होता है? छिपा हुआ रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद सेम उसी प्रकार से हो जाएगा। वैसा बहुपद जिस पर घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। उसके लिए एग्जांपल है x²। जब 2 घात हुआ, देख तो x पर कोई भी चर पे हुआ, +4x+6 एक हो गया। अब फिर देखो x² +9x+10, ये क्या द्विघात हुआ? घात कितना देखो तो 2 है। अब मान लो y² +9y+9, ये क्या कहलाएगा? देखो द्विघात बहुपद है। अब मान लो लिख देते हैं 3z², ये z है, 3z² +5z+1, ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। मतलब चर जिस पर घात 2 हो क्या कहलाता है? द्विघात। अब बात रहता है त्रिघात का। किसका रहता है? त्रिघात। त्रिघात में देखो क्या हो जाएगा?
इसका त्रिघात का हो जाता है, जैसे देखो फॉर्मूला होता है ए एक्स क्यू, पहला फॉर्मूला में टोटल चीज़ लिखा देंगे, पहले ऐसे एक बार समझ लो क्या क्या चीज़ होता है, इसमें बेसिक नोट्स है क्या है, पहले अच्छा से समझ लो, उसके बाद जितना फार्मूला होगा टोटल फार्मूला हम लिखा देंगे, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, चलो जीरो नहीं होता, हो गया। तो ये इसका व्यापक सूत्र होता है। तो इसका कैसे पहचाने त्रिघात है, तो जिस पर पावर कितना हो जाए, कितना हो जाए, 3 हो जाए। देखो ये जब इस टाइप का रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, त्रिघात, जिस पर पावर कितना रहना चाहिए स्टार्टिंग में, त्रिघात। अगर 4 रहेगा तो चतुर्घात, लेकिन वो सब आगे पूछा जाता है, चतुर्घात पंचघात या फिर षष्ठघात, वो सब आगे का बात है। लेकिन इसमें जो पढ़ना है 10th क्लास में, जो केवल क्या पढ़ना है, त्रिघात के बारे में। तब इसका जो इम्पोर्टेंट सब फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम लिखा देते हैं, उसके बाद लिख देते हैं, उसके बाद फिर तुम सबको फॉर्मूला याद करना है। फिर नेक्स्ट क्लास में समझेंगे द्विघात बहुपद का 2.2। जब तक फॉर्मूला अच्छा से याद नहीं होगा तो हमको समझ में नहीं आएगा कि आगे किस टाइप से बनाना है फॉर्मूला से। तो सबसे पहले फॉर्मूला में लिखते हैं, सूत्र लिखते थे, सूत्र, ठीक है। सबसे पहले रैखिक बहुपद का रूप, क्या लिखेंगे, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप देखो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, यह वो इसका फॉर्मूला है इसका। अब दूसरा है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। इसका फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देख लो, इस फॉर्मूला को याद रखना है दोनों को। तीसरा है त्रिघात इसका सूत्र, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, देखो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया व्यापक रूप तीनों का। अब देखो द्विघात बहुपद का 2 घात होता है, मतलब द्विघात बहुपद का कितना घात होता है, 2 घात होता है, एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। तो द्विघात बहुपद का कितना घात, 2 घात, एक अल्फा और एक बीटा। त्रिघात बहुपद के 3 घात, एक अल्फा बीटा गामा। रैखिक बहुपद का 1 घात अल्फा, द्विघात बहुपद का 2 घात अल्फा और बीटा, त्रिघात बहुपद का 3 घात अल्फा बीटा और गामा। तो देखो सिंबल कैसे होता है, अल्फा का सिंबल ऐसे होता है और बीटा का सिंबल ऐसे होता है और गामा का सिंबल ऐसे होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यक। जब द्विघात बहुपद का जब शून्यक का जब क्वेश्चन में बोलेगा द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, तब ये फॉर्मूला लगेगा। शून्यक के लिए फॉर्मूला लगेगा x बराबर, देखना ध्यान से, फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट प्लस माइनस, ध्यान से देखना, -b
देख शून्य का फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac बटे 2 है। x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac बटे 2 है। इस फॉर्मूला को एकदम तोता की तरह रख लेना, क्योंकि आगे चल के बस यही सब फॉर्मूला का यूज़ होने वाला है। ये हो गया 4 फॉर्मूला। अब 5वां है द्विघात बहुपद के लिए। अब कहीं क्वेश्चन बोलेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यक नहीं बोलेगा, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। उसके लिए फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये इसका क्या होता है, बेसिकली फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद के लिए। अब देखेंगे बहुपद 6 नंबर, बहुपद के शून्यकों का योग। योग मतलब क्या हो गया, देखो योग का मतलब हो जाता है योग। द्विघात कहाँ गया, बहुपद के शून्यकों का योग। योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो जोड़ का मतलब अल्फ़ा किसका हो जाएगा, बहुपद का योग है ना, बहुपद का योग। तो बहुपद का द्विघात बहुपद का कितना योग है, मतलब शून्यक होता है, 2 शून्यक होता है। तो ये क्या है, शून्यक। तो द्विघात यहाँ क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। योग मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो योग मतलब जोड़ हो जाता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। इस फॉर्मूला को भी रट लेना, -b/a। अब बहुपद के शून्यकों का गुणनफल मतलब गुना हो जाएगा, गुणनफल मतलब क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। फॉर्मूला हो जाता है c/a। ठीक है, ये 7 फॉर्मूला है जिसको अच्छा तरीक़ा से याद रखना है। जिसमें देखो बेसिकली एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है ये फॉर्मूला, ये मतलब टोटल एग्ज़ाम के व्यू से तो इम्पोर्टेंट ही है, पर ये सब क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चार सूत्र जो है, ये 4 सूत्र बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छा से याद रख लेना। उसके बाद आगे का चैप्टर 2.2 एक्सरसाइज बनाने में थोड़ा आसानी होगा और समझ में भी आएगा। देख लो, उतार लेना अच्छा से फॉर्मूला।